You are. Prabhuji, day before I went for my passport renewal, uh, there was a appearance issue. All my old IDs, I was always clean shaved. Yeah. So they said कि if you want a Tatkal passport in Tatkal, so you have to get back to your old avatar. होता है क्योंकि इधर कोई नया आएगा आगे क्या विनायक के नाम पे कोई दूसरा आगे अवतार बदलता रहता है एनीवे नो प्रॉब्लम बॉडी चेंजिंग एवरीथिंग इज चेंजिंग ओके चलो so let's begin our session with prayers to Prabhupada and Lord Krishna. And I want all of you to have your copy of Science of Self-Realization. आत्म साक्षात्कार विज्ञान का किताब रखे हैं, दिखाइए मुझे फर्स्ट। सामने रखा है आपने? उनका हो गया। शिवा कहाँ है? बुक कहाँ है? प्रभु जी वो वीडियो भेजा था राहुल जी ने, बुक नहीं है। पूरा पढ़ा नहीं क्या इंस्ट्रक्शंस जो था उसमें? मैंने कॉल किया था तो वो कह रहे, बोला था उन्होंने कि ये पीपीटी है, इंस्ट्रक्शंस इसी से। देखिए देखिए अभी इंस्ट्रक्शंस दिया था ना, हमने पोस्ट किया था। इंस्ट्रक्शंस क्या है, कहाँ पे? हाँ, उसी दिन पोस्ट किया था हमने, जब लास्ट वीक जब क्लास हुआ था ना, उसी जी दिन प्रभु जी। इंस्ट्रक्शंस पोस्ट किया। देखिए रेणुका जी ने किया ना। हाँ, देयर आर अराउंड 14 इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना? 14 इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हाँ? जी प्रभु जी। खरीद लीजिए साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक। वीडियोस तो उसी बुक पर बेस्ड है। बुक आपको हमेशा पढ़ने के लिए, ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेयर्स। अभी तो हम डिस्कस करेंगे, आप सुनिए। बुक खरीद लीजिए आज ही, जी प्रभु जी। ठीक है? हिंदी या इंग्लिश कौन सा भी बुक है खरीद लीजिए। ऑनलाइन भी मिलेगा, फिर भी अब हार्ड कॉपी रहना अच्छा है। हार्ड कॉपी जी हमें रेफर करते रहेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है? ओके चलिए, so let's have our prayers and move forward with our discussions. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है लर्निंग द साइंस ऑफ द सेल्फ। ठीक है ना? हाँ, तो बुक आपके सामने होगा, आप खोल लीजिए। ठीक है, तो होप आप सब लोगों ने वीडियो देखा, पढ़ाई किया। आई वांट टू अंडरस्टैंड। विनायक जी, आपने पढ़ा बुक? प्रभु जी थोड़ा सा पढ़ा है, कितना पढ़ा है? स्टार्टिंग के प्रभु जी 2-3 पेजेस। अच्छा, उसमें तो 14 पेजेस है ना? 14 पेजेस है उसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितने पेजेस है देखिए आपके बुक में, फर्स्ट चैप्टर का, लर्निंग द साइंस ऑफ द सेल्फ। 11 पद। 11 पन्ने आपके हिंदी में है, इंग्लिश में कितना होगा? 14 पेजेस होगा ना? 14 नहीं प्रभु, ये तो नहीं, सेकंड चैप्टर आ गया मिस्टर नेक्स्ट। लर्निंग द साइंस ऑफ दिस। नहीं नहीं, देखिए लर्निंग द साइंस ऑफ द सेल्फ। हाँ, यस, 19 पेजेस। 10 पेजेस है ना? 9 पेजेस। 19 19 है क्या? नहीं 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 नहीं,
पूरा फर्स्ट सेक्शन है वो। फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट चैप्टर है डिस्कवरिंग द सेल्फ, लर्निंग द साइंस ऑफ सेल्फ। Okay, 10 pages. 10 पेजेस ओनली, यस 10 पेजेस ही है बस। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट चैप्टर फॉर मी। ठीक है, तो 10 पेजेस ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पूरा एक बैठेंगे तो आधा घंटे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ Prabhu, which chapter? It's a very big chapter, learning the science of the soul. no, that is big section it is in that first topic. That is a big section. Learning the science of self is a big section. The So first learning- one, discovering the self. Discovering the self. It is written, seeing the aim of human life. Whatever, same thing it is. Different headings are there, but Yeah, it there is the first, it's the edition. first topic. So yeah, so it is. This is only 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages only. After that, the topic is your original consciousness is Krishna consciousness. Oh, very good. Whatever, because the book size, printing, all Where matters. there is a conversation going on between Correct. Miss Son and Sri Prabhu. That is second chapter. Don't worry. Second chapter. Okay. So this, see, the heading may little change here and there, but the sequence is the same. I've got a book where the paper, the writing is very small and the pages are very thin. It's a very old edition. Okay. Although nobody read it, it's kept. It's bought and kept. Very good. Nice. So now I'm anyway, first. Nowadays, people are having problem with reading and seeing, so we made it big print. Big Yeah, print. now the prints big are print. bigger. Yes. So, I remember that small book also. which so is- the pages are bigger now. Now the pages are Earlier- more because the writing is big. Earlier it was compact book with very small printing. Yes. See, I'll show you. This is Handy, the book handy. I have. Yeah, I know. That is very good one. Yeah. That is international edition. International edition it is. Yes. What we have is Indian edition. ठीक है, चलिए। Anyway, इस चैप्टर में ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। Anyway, this is the first topic. सेल्फ क्या है, डिस्कवरिंग सेल्फ। ठीक है, आत्मा क्या है, इसके बारे में भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक्चुअली दिस इज एन एसे। दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट यू आर डिस्कसिंग इज एन एसे। एक एसे प्रभुपाद जी ने लिखा था। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले he has started a newspaper, rather he started a one periodical. What is the name of the periodical? प्रभुपाद जी ने एक पेपर कर रहे थे। every maybe every month he used to publish one paper. कौन सा था पेपर, आपको याद है? प्रभुपाद started in 1944। 1944 में उन्होंने शुरू किया था। इसका नाम है बैक टू गॉडेड। ठीक है, 1944 से प्रभुपाद जी ने शुरू किया था। तो उस मैगजीन के लिए प्रभुपाद जी, इट वाज अ 1 page मैगजीन ओनली। प्रभुपाद यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स, राइट गीता भागवत के आधार पर प्रभुपाद जी एसेस लिखते थे। तो देयर आर मेनी सच आर्टिकल्स और द एसेस व्हिच प्रभुपाद हैज रिटन pre 1965 is one of them. ठीक है, so this one, I think even the third one is also an essay. No, it is not an essay, sorry, it is a lecture. It is all like, so ये collection science of self realization में क्या है कि पूरा see for example, आप चलिए 1 2 ट्रूथ एंड ब्यूटी है ना। ट्रूथ एंड ब्यूटी बोल के एक छोटा सा सब टॉपिक है इसी सेक्शन में। इट इज which topic? Truth and beauty is 1 2 3 4 fifth say सब टॉपिक ट्रूथ एंड ब्यूटी। वो क्या है, वो भी ऐसे है। 1958 में प्रभुपाद जी ने लिखा था, 1958। ठीक है, that next one also is an essay Prabhupada has written 1960. The Art of Dying. Okay. See, it is very clearly mentioned. It appeared as an article in the old tabloid Back to Godhead. ठीक है, इस तरीके से बैक टू गॉडेड फोर्टनाइटली मैगजीन
Prabhupada was running fortnightly magazine, November 2019. So this is again an article. Sundar, maybe no? Yes, Truth and Beauty, सौंदर्य, सत्य और सौंदर्य. Anyway, so यहाँ पे प्रभुपाद जी का इस बुक में क्या है, कलेक्शन है. प्रभुपाद जी ओन एसेस, प्रभुपाद जी का जो है कन्वर्सेशन जो हुआ 1965 के बाद प्रभुपाद जी ट्रैवल करते रहे ऑल ओवर वर्ल्ड. तो बहुत सारे लोगों से उनका मीटिंग होता है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद इज स्पीकिंग टू ए प्रेस रिपोर्टर फ्रॉम टाइम्स. ठीक है. तो this reporter is meeting Prabhupada in America in Philadelphia 1975. That we'll see. And sometimes Prabhupada meets some great scientists or professors. And जब भी प्रभुपाद जी मिलते थे, he used to have a very wonderful, talks with them. And everything is based on Vedic understanding. उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, प्रभुपाद जी का अंडरस्टैंडिंग था, वो सब हम उसके इसमें डिस्कस करेंगे. यानी कि भगवत गीता, भागवत का जो ज्ञान है, प्रभुपाद जी किस तरीके से प्रेजेंट करते थे, वो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट थ्रू एन आउटसाइडर. दिस विल हेल्प अस टू आल्सो स्पीक टू पीपल. ठीक है. तो उनके लिए उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे संस्था के बारे में, हम जो करते हैं उसके बारे में. तो प्रभुपाद जी वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, समझाते हैं. ठीक है. सो ऐसे कन्वर्सेशंस हैं, एसेस हैं, और प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेटर लिखे ऑल ओवर टू डिफरेंट ग्रेट पर्सनालिटीज. प्रभुपाद जी रोड लेटर टू इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड पोप ऑफ वेटिकन सिटी, और बड़े बड़े प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. प्रभुपाद सबको लेटर लिख रहे थे. एंड बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके साथ प्रभुपाद जी ने लेटर एक्सचेंज किया है. कुछ कलेक्शंस इसमें हैं. और कुछ लेक्चर्स हैं जो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय में, 1965 से 77 तक. यानी कि साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो है एक कलेक्शन ऑफ प्रभुपाद्स टीचिंग्स इन द फॉर्म ऑफ एसे, लेक्चर्स, कन्वर्सेशंस, देन लेटर्स. ठीक है. और इसको एक टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है. 8 मेन टॉपिक्स हैं. जो पहला टॉपिक क्या है, लर्निंग द साइंस ऑफ सेल्फ. आत्मा क्या है, व्हाट इज आत्मा, इसके बारे में समझाएंगे. ठीक है. तो इट गोज इन ए वेरी नाइस सिस्टमैटिक मैनर, स्टेप बाय स्टेप. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन दैट वे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज, आपको जब टॉपिक भेजा जाता है तो आपको पढ़ना है. तो ऋचा जी, आपने पढ़ा पूरा चैप्टर, पूरा पढ़ा है? यस, नो? पढ़ा है. वेरी गुड. ठीक है. तो शिवा ने पढ़ा नहीं है क्योंकि बुक ही नहीं है. और रेणुका जी ने क्या किया? प्रभु जी, मैंने जितना 3 वो दिया गया था पीपीटी, सॉरी यूट्यूब का जो लिंक, वहां तक पढ़ लिया मैंने. वही तो ये चैप्टर, ये 10 आज 6 पेज है आपके हाँ, बुक में, उतना ही बस. वो पढ़ लिया. हाँ, पढ़ लिया. नहीं पढ़ना है. वो सुन भी लिया यूट्यूब. कुछ हाँ. क्वेश्चन भी था, एंकर पार्ट वाला ना, मुझे कुछ पूछना था जहाँ पे एंकर डिस्कशन हो रहा है. तो हमारा ये सेशंस खाली क्वेश्चन आंसर होना है. हाँ. आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द चैप्टर. यस. इसलिए आपको पढ़ना है, पढ़ के आना है. मैं फिर से चैप्टर को रिवाइज नहीं करूंगा. हाँ. कि आपको ऑलरेडी वीडियोस में पूरा डिटेल में बताया गया है. हाँ, ये पूरा चैप्टर को 3 घंटा हमने पूरा क्लास लिया उसका. ठीक है. इसको 3 भाग में करके, इसी चैप्टर का 3 भाग में एक एक पूरा डिटेल में बताया गया. सेम थिंग्स व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस बुक, उसको एलॉबरेट किया हुआ है. तो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू, आप जो है बुक पढ़िए, वीडियोस देखिए. पूरा हफ्ते में आपको टाइम है, वो करेंगे तो संडे जो है आपके पास जो क्वेश्चंस आएगा और जो डिस्कशंस पॉइंट्स है तो लेके आइए, डिस्कस करेंगे. तो क्या होगा ना, 1 वे ट्रैफिक होगा. आपकी तरफ से कुछ एफर्ट डालना है. आपको पढ़ना है, आपको समझना है. आपको जो समझ में नहीं आया कुछ पॉइंट स्पेसिफिकली, वो डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस है
तो वो पूछिए, वो एक्सप्लेन करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा, ये पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको, यू टू आंसर दैट क्वेश्चंस, दैट्स द आइडिया, ठीक है। सो दिस शुड बी ए डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, and with understanding session, not that we get into again, okay, like how we were doing earlier, no. So we will keep it as a discussion, understanding and question answer session, ठीक है। चलिए, तो I will ask some questions based on this first topic only, first chapter only, ठीक है, आपको आंसर करना है। रेडी? शिवा, पढ़ा है ना? नहीं सुना प्रभु जी। सुना है ना? हाँ, हाँ जी प्रभु जी। बार बार सुना है ना? हाँ? ठीक है, चलो, अच्छी बात है। You have heard means you will answer the questions what I'm asking, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं there's a missing point in modern society, क्या मिसिंग पॉइंट है? सुप्रीम लॉर्ड से रिलेशनशिप जो हमारा है वो मिसिंग सोसाइटी से रहा। हम्म, हम्म, वही मिसिंग पॉइंट है क्या? किस तरीके से मिसिंग है वो? बेसिकली हमें पता नहीं है, मतलब कृष्ण भगवान लॉर्ड कृष्णा से हम कैसे मतलब वही सुप्रीम लॉर्ड है हमारे, तो क्यों मिस हो रहा है पॉइंट? इतना सारा हमने साइंस में, टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हैं, फिर भी क्यों मिस होता है पॉइंट? ये पॉइंट, ये मिसिंग क्यों होता है? मिसिंग का मीनिंग क्या है? आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें एक इम्पोर्टेंट पेपर जो है मिस हो गया, तो कंटिन्यूटी नहीं है ना, ब्रेक हो गया कंटिन्यूटी, है ना। तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, बड़ा बड़ा जो है बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पूरा एडवांस हो रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, सब कुछ है, बट वी आर नॉट हैविंग दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू सेव आवर सेल्फ, है ना। तो प्रभुपाद यही बोलते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? इट्स मेंट टू सेव ह्यूमन सोसाइटी ना। तो हम जो कुछ भी करेंगे, हमारे जो लीडर्स इतना सारा जो एडवांसमेंट करने का जो हमें बोलते हैं, उसमें ये पॉइंट मिसिंग है। बड़ा बड़ा बातें बोलते हैं, फिर भी ये पॉइंट मिसिंग है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज ट्राइंग टू एनलाइटन द ह्यूमन सोसाइटी इन दिस इंपॉर्टेंट मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस पॉइंट प्रभुपाद इज टेलिंग। ये जो मिसिंग पॉइंट है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का, भगवान के साथ क्या संबंध है, उसे जागृत कराने के लिए प्रभुपाद जी हमने हमें जो है ये ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। एनीबडी वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? मिसिंग पॉइंट? So self-realization is the only point which is missing, or also our realization that we are part of the spirit soul and we have to go back. Is that also a point? Self realization includes all those things. Okay. Self realization means, first of all, realizing I'm spirit soul. Self realization also means understanding that I am a spirit soul, I have eternal relation with Krishna. Self realization also means if I have eternal relation with Krishna, how to awaken that relationship, how to re-establish that relationship, everything. It means it includes everything. The main missing point is self realization. Okay. Fine. So Okay. other points are part of self-realization. Subset. It's all inclusive, all inclusive. Okay. Fine. Next point. Next question. तो ऋचा जी आपके लिए, तो आत्मा का स्वाभाविक जो उसका स्थिति क्या है? आत्मा का स्वाभाविक स्थिति क्या है? स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है?
nature of the soul is the question, right? Yes, yes. अ, जैसे प्रभु जी, जैसे अभी हम सबकी सेवा में लगे रहते हैं बट संतुष्ट नहीं कर पाते किसी को भी पूर्ण रूप से। तो यदि हम मतलब वो सेवा के से ऊपर सुप्रीम लॉर्ड के हर तरह से उन्हीं की सेवा में लग जाएं तो हम हम्म, उनको संतुष्ट कर सकते हैं। पर मतलब हर समाज में हर किसी को हम अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं ना एक। कि लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, उनको मतलब किसी के पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं होता तो लोग उन कुत्ते बिल्ली की भी सेवा करते हैं बट संतुष्ट कोई नहीं होता पूर्ण रूप से। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल था, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। सेवा करना। सिंपल आंसर। और किसका सेवा करना? और क्या हो रहा है? जैसे आपने बताया, कुत्ते बिल्ली, पूरा मानव समाज का भी सेवा करे तो संतुष्ट नहीं होता है ना? क्योंकि उनको जिसका सेवा करना है वो नहीं कर रहे। यानी कि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हमारा सेवा अभी मिसडायरेक्ट हो गया है, मिसप्लेस हो गया है ना? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक पेड़ के लिए, पेड़ का सेवा करना है तो आपको कहाँ पे पानी डालना है? जड़ में रूट्स में। जड़ में पानी डालना है, रूट्स में, है ना? रूट्स में। तो आप अलग अलग जो है लीव्स में, ब्रांचेस में डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी नहीं पहुंचेगा पानी। नीचे। हाँ, इस ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम सेवा करने का हमारा स्वभाव है, तो भगवान का सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका सेवा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, है ना? तो जो जो हम कर रहे हैं, समाज सेवा करना, उनका जो है वो अन्नदान सेवा करना, अलग अलग तरीके से लोग भाग रहे हैं ना, हॉस्पिटल सेवा करना, वो सब कुछ एक एक पैच वर्क है बस। भगवान का सेवा कर लिया तो सब कुछ कंप्लीट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट। हाँ, आपके लिए रेणुका जी रेडी? हाँ, ठीक है, 1 सेकेंड। तो modern society is a polished animal society. How and why? Okay, so when we talk about the animals' characteristics, so they Hmm. have those. They eat food, they do mating, and they sleep. So Hmm. these are the characteristics even human beings have. But difference between animal and human being is that we have a mind that can think. We've got the brain. We have the understanding of a soul and a difference between a body and a soul. So that is the difference between a human life and an animal life. So when we are following the characteristics, the things which the animals are doing, and we are also doing the same thing, and if we forget that we are a spirit soul and we are part of the supreme god, then there is no difference between the animals and the human beings. Then we are also acting like animals. So we can become different only if and we are not supposed to act like animals because we are born as humans. So as if we are born as humans, then we will not work that hard as animals will do, because प्रभुपाद जी कहते हैं कि जानवरों के लिए बहुत हार्ड वर्क करना है, बट ह्यूमन बीइंग्स को हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव और पर्पस अलग है और एनिमल्स का पर्पस अलग है। तो अगर हम वही करते रहेंगे जो जानवर भी कर रहे हैं, तो हमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर हमें ह्यूमन लाइफ में ही चलना है तो हमें वो करना होगा जो कि ऊपर उठ के, कि जो जानवर ही नहीं कर रहे बल्कि हम ये भी समझ रहे हैं कि हम एक आत्मा है और हम ये शरीर नहीं है, और हमें वो एक्टिविटीज करनी है जो कि जानवर से ऊपर है। और हमें ये समझना है कि हमें अल्टीमेटली हम
कृष्ण श्री कृष्ण को ही सर्व करके उनके पास ही वापस जाना है. So this is how the human being is different from the animal. So Prabhu, can you repeat your question once more? So I've just given the explanation. Can you repeat your To be question? very precise, we are not here to hear a lecture of anybody. Sorry, what is your Very question? precise question is, modern society is a polished animal society. So what How? he's How? trying to What is modern society? First so define modern, in two statements. And okay, what is animalistic society? How it is defined in two more statements. That's all. I want so very animal short society, I've answer. already told you that they will eat, sleep, and they will do the mating. So that is the animal society, and they are born only for that. Whereas the human society, it's a polished animal society, because we are also doing the same thing because what animals are doing, but we are different from them because we are understanding that we are. Specific question is, why it is called polished animal society? Because we have forgotten it's a polished animal society, because we have forgotten that we are human beings. I'll So give a simple example. okay. आपका जो नाखून में नेल पॉलिश डालते हैं ना, हाँ. तो क्या होता है, नाखून का जो नॉर्मल जो कलर है वो बदल के कुछ कलर हो जाएगा ना, हाँ. रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो. तो नेल पॉलिश हो गया तो क्या होता है, पॉलिश हो गया आपका तो नेल्स. हम काम तो जानवर वाला ही कर रहे हैं, बस हम पॉलिश हाँ, हो गया हमारा कि हम काम तो जानवर वाला ही कर रहे हैं, हैं. दिखाते हम बड़ा काम कर रहे हैं बिल्कुल. सूट बूट पहन के. इसको बोलते हैं पॉलिश्ड एनिमल सोसाइटी, है ना. ये पॉइंट है. मॉडर्न सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में दिखाते इतना है कि हम जो है वी आर कॉर्पोरेट्स. हम बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं, बड़े बड़ा सूट बूट पहनते हैं, पर करते वही काम जो जानवर कर रहे हैं. तो इससे आपका और जानवर में क्या अंतर हो गया? तो प्रभु उसका हम ये इसलिए कर रहे हैं. आई कैन ऐड टू दिस दैट हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारे अंदर वो नॉलेज नहीं है, सबके अंदर नहीं है. मिसिंग पॉइंट. यस, द मिसिंग पॉइंट. सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है. तो हम जो कर रहे हैं ब्लाइंडली कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है. तो हमारा जीवन किस लिए मिला है पता नहीं है. तो प्रॉपर जो एग्जांपल देते हैं ना, जैसे एक बड़ा ऑफिसर को उसका जो पोजीशन क्या है और साधारण क्लर्क का पोजीशन क्या है. बड़ा ऑफिसर को जो सैलरी मिलता है वो 50 गुना ज्यादा होगा. क्लर्क का सैलरी एक लेवल का होगा. क्यों अलग अलग सैलरी देते हैं बताइए? व्हाई सैलरी डिफरेंस इज देयर? तो क्योंकि उनका पर्पस अलग है, काम का जो ऑब्जेक्टिव है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है. रेस्पॉन्सिबिलिटी हायर है. उनका नेचर ऑफ वर्क अलग है. नेचर ऑफ वर्क. हाँ, तो ये इसलिए तो मनुष्य जीवन में मिला हुआ है कुछ अलग उद्देश्य के लिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, राइट. तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करके, परफेक्शन ऑफ लाइफ जो है वो प्राप्त नहीं करके, केवल वो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम पशु जैसे जो है काम करते रहेंगे, तो यू आर कॉल्ड एनिमल्स. यू आर कॉल्ड पॉलिश्ड एनिमल्स. प्रभुपाद जी बोलते हैं एनिमल्स तो 4 लेग्स में जाते हैं, आप 2 लेग में खड़े हो गए हैं. पूरा आपको माइंड और आपका जो पूरा सोचने का विचार जो है वो सब कुछ एनिमल जैसा ही है. पावर गॉन. आई कीप स्पीकिंग, यू कैन कंटिन्यू. बोलिए. तो उनका माइंड विचार जो है सब कुछ एनिमल जैसा ही होता है इस तरीके से. तो ये समझना है हमको. सी, व्हेन वी आर रीडिंग प्रभुपाद बुक्स ना, थोड़ा और ध्यान से हमें पढ़ के क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या बोलना चाहते हैं, ये समझना है. तो दिस व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू. दिस माय आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू यू इज टू गेट इनटू डेप्थ ऑफ द नॉलेज. ठीक है, सिंपल है, आपको पता है, आपको ठीक से एक्सप्रेस करना है बस. समझ रहे ना? ठीक से एक्सप्रेस करना है, ठीक से, यानी कि आपको वो ज्ञान अच्छा से कन्विंस होना है अंदर में. हाँ, ये तो ठीक है, ठीक बोल रहे प्रभुपाद जी. हाँ, ये तो ऐसे हो रहा है, अभी मैं भी ऐसे कर रहा हूँ. इसको बोलते हैं रियलाइजेशन. ठीक है, तो रियलाइजेशन होना है हमको. ठीक है. सो इट्स क्लियर रेणुका जी आपको? पॉलिश्ड एनिमल. मॉडर्न सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ पॉलिश्ड एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट विनायक जी, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन. You may have studied or not studied, but you have to face. ठीक है. नेक्स्ट है what is important, body or soul, and why?
क्या इंपॉर्टेंट है? बॉडी इंपॉर्टेंट है, सोल इंपॉर्टेंट है, और क्यों? आप कॉमन सेंस में बोलिए ना, क्या समझा होगा आपने? वॉट एवर यू अंडरस्टूड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बॉडी और सोल? It is very important to understand that what the soul is. क्योंकि हाँ। as humans हम लोग सिर्फ बॉडी के लिए ही काम करते हैं, and we just think about the bodily activities. But it is very important to understand कि what we are actually and what the soul is actually meant for. What is the soul? Why is soul important, not the body? Why it is important? Give a common sense understanding. If a body, if a person is not having soul in the body, will the body work? No, The soul, it will be a dead body. dead body. Soul moves the body, and the living body moves the world. Right? You cannot even speak. You cannot even do anything without soul Without being the in the soul. body. Right? So right now we are giving more importance to body rather than the soul. Rather than the soul. यानी कि हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान में है. And we're thinking body is all everything. सोल नहीं है तो बॉडी क्या है? मोशनलेस, डेड बॉडी, डेड मैटर, Dead body. है ना? मरने के बाद तुरंत उसका जाके जो है जो करना है संस्कार कर देते हैं. क्यों? नो यूज. करेक्ट? सो सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Understanding I'm spirit, soul. Soul is moving the body. Without soul, body is useless. Correct? It is as good as a table or whatever, dead object you are having around us. Yeah, Prabhu, people Huh. say there's a prana in the body. Is this prana is the soul? Is it? The prana is one of the aspects of the soul. Prana is the life energy given by the super soul for animating this body. प्राण वायु जैसे, ठीक है, भगवान गीता में इसके बारे में बोलते हैं, जीवनम सर्वभूतानाम. So the super soul is giving the Wait, energy to here, the listen first. You listen first. Then you ask. Let me complete the answer. जब आत्मा को एक शरीर मिलता है, तो भगवान जो है इस शरीर का कार्य कराने के लिए एक अरेंजमेंट किया उन्होंने. तो अंदर में भगवान, आत्मा तो है, आत्मा ओनली कैन डिजायर. So Lord will give what is known as life air or prana vayu within the body, which different types of airs are there. There are 10 types of airs. गीता में बताते हैं. कुछ airs हैं जो ऊपर जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पैरों से ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऊपर आता है, इट इज डन बाय उड़ान वायु. And some things are coming down, apan vayu. Some things are maintained, equilibrium, saman vayu. और जब हमारा आईलिड्स बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, इसके लिए एक अलग से वायु है. और अंदर में जो एब्डोमेन, इंटेस्टाइन्स पूरा मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए अलग वायु है. सो 10 तरीके के वायु, प्राण वायु है, जो भगवान परमात्मा इस आत्मा का जो अवधि है इस शरीर में रहने का, उस टाइम तक वो देते हैं. और जब भगवान प्राणवायु ले लेते हैं तो नो एक्टिविटी. ठीक है? सो दिस लाइफ एयर और प्राणवायु जो है, दिस इज द वन ऑफ द एस्पेक्ट्स व्हिच कृष्णा बेस्टोस अपॉन द स्पिरिट सोल फॉर एनिमेटिंग दिस बॉडी. Have I communicated to you, Arunika ji? So I have one more question. So that means when the super soul stops this air, Yes. then the prana is not there in the body. So only when Pranavayu is not there. Life air is not there, but Atma is going to exist. Oh, so even Unconscious without body, a body which is in a coma state. Atma is there, but Pranavayu is not there. so that means people who do not have prana, they are the ones who are in the coma state. Is that? Yes. Oh. Yes. Because the Pranavayu is not acting. Maybe
very partially acting or totally inactive. So a person can survive without prana also. What is the surviving? Survival is as good as a vegetable state now. Yes, yes. No use of surviving. They are all keeping them in a state of all on machines. They are pumping blood. The things which pranavayu is doing, हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, किडनी से जो कभी कभी क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं ना, डायलिसिस, ऑफ डायलिसिस में किडनी काम करने करता है, पूरा जो खाने के जो चीजें हैं वाटर से सब लेके जो है किडनी के थ्रू पास करते हैं मशीन के थ्रू, कि वो पर्टिकुलर दैट वन वायु एयर इज नॉट वर्किंग, either it may be partial or complete. So Prabhu, where is the detail given on the 10 types of air which you are talking about? Bhagavad Gita 4th chapter. Okay. Not in detail, it is in briefly given, but more details are in Bhagavatam. Okay, in Bhagavatam. Yeah. Anyway, now this much is good enough. Let us move forward. Okay, so soul is important, not the body. ठीक है. Next, Prabhupada जी बोलते हैं, human body is an excellent vehicle, है ना? तो शिवा, Prabhupada जी ऐसे क्यों बोलते हैं? Human body is excellent vehicle. बिकॉज जो हमारा सोल है वो ट्रांसफर होता रहता है, बॉडी चेंज करता रहता है. बॉडी टेम्परेरी है तो सोल जब एक दूसरी बॉडी से मतलब चेंज होता रहता है. तो एक्सेलेंट व्हीकल क्यों हुआ? जैसे हमने तो पहले ऑल्टो लिया था, अभी BMW लिया है, एक्सेलेंट व्हीकल है ना. एक्सेलेंट कैसे हो गया? जाना ही है. आप पहले नशे करने के लिए ऑल्टो में जाते थे, तो कोई फर्क हुआ क्या? नहीं. अच्छा गाड़ी में तो अच्छा काम करो ना. जी जी. तो ये बात है. तो अभी अभी हमने क्या समझा? मनुष्य जीवन पशु जीवन जैसा नहीं होना है, पॉलिश्ड एनिमल लाइफ नहीं करना है. तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? इटर्नल लाइफ, सनातन जीवन प्राप्त करना है हमको, भगवत धाम जाना है. तो ये इसलिए एक्सेलेंट व्हीकल है क्योंकि इसके माध्यम से हम आध्यात्मिक लोग जा सकते हैं. हाँ, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इट इज वेरी रेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट बोट फॉर क्रॉसिंग ओवर द ओशन ऑफ नेसाइंस. तो प्रभु हम बिना शरीर के तो आध्यात्मिक में नहीं जा पाएंगे ना, तो शरीर तो इम्पोर्टेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं. हाँ, इम्पोर्टेंट है, शरीर इम्पोर्टेंट है. शरीर को ठीक से ट्रेनिंग करना वो इम्पोर्टेंट है. व्हीकल के अंदर में ड्राइवर ठीक नहीं है, उसका बुद्धि ठीक नहीं है, तो क्या होगा? जितना अच्छा व्हीकल भी देंगे तो वो एक्सीडेंट करेगा. ठीक है ना? हाँ, सबसे कॉस्टली व्हीकल भी दिया आपने, हाँ, लैंड रोवर दिया, और कौन सा है वो सबसे जो कॉस्टली है? रोल्स रॉयस. रोल्स रॉयस दिया, कुछ भी दिया तो वो पता नहीं कैसे चलाना है, कहाँ जाना है, तो जाके टक्कर मारेगा, बस खत्म. इज एक्सेलेंट व्हीकल प्रोवाइडेड. प्रोपर क्या बोलते हैं आगे देखिए, ऑन दिस बोट, ये जो बॉडी जो है एक अच्छा एक नाव है जो बहुत क्लियरली मिलता है हमको. तो इसे भवसागर से पार करने के लिए एक बहुत अच्छा ये जो है हमारा बोट है. तो इस बोट में बोट चलाने के लिए एक्सपर्ट बोटमैन चाहिए. स्पिरिचुअल मास्टर. हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर है जो एक्सपर्ट बोटमैन है. और ये बोट भी किस दिशा में जाना है, ऐसा नहीं कि हवा इस तरीके चल रहा है उल्टा जा रहा है, उसके जो उल्टा जा रहे हैं, नहीं, उसके साथ चलना है तो जल्दी जाएगा गाड़ी. वो फेवरेबल विंड क्या होता है? वेदास. हाँ, ये एग्जाम्पल भागवत में एक्चुअली प्रभुपाद जी इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं इधर. दिस ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल बोट. स्पिरिचुअल मास्टर इज द कैप्टन इन द शिप. हाँ, हम आत्मा को वेदों के जो ज्ञान गुरु देते हैं उसको फॉलो करना है, तो क्या होगा? इस बॉडी में हम बहुत आसानी से आध्यात्मिक जीवन के जो हमारा जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और मनुष्य का जीवन को साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं. ये तो क्या होगा? मनुष्य जन्म राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु.
Very हम जानते जानते विष खाया, हमने आत्महत्या कर लिया। कोई जानते जानते विष खाता है क्या? नहीं, कोई कोई जो जिसको पोर लाइफ इतना मिजरेबल हो गया है तो वही खाता है। सब लोग खा रहे हैं। अभी ये तो सब ज्यादा ही खा रहे हैं मुझे ज्यादा खा के बार बार मर रहे हैं। बार बार भूत बन के जन्म ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, भगवत गीता के 15 चैप्टर्स है, किस तरीके से हम इस भौतिक संसार में बंधित हो गए, हाउ यू आर चेन्ड, हाउ यू आर एंटैंगल्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी विशेषकर बताते हैं कि 5 तरीके के स्ट्रॉन्ग चेन्स हैं, बहुत बलशाली जो है एक बेड़िया है जो हमें इस भौतिक संबंधन में जकड़ के रखा हुआ है। तो ऋचा जी बताइए कौन से वो 5 जो है स्ट्रॉन्ग चेन्स? मतलब आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण भौतिक देह से आसक्ति रखना, हाँ, और अपना मतलब शरीर का मतलब स्वजनों से आसक्ति रखना, और संपत्ति के भौतिक संपत्तियों की तरफ, घर की वस्तुएं जैसे जन्मभूमि हुई, जायदाद हुई, इन सब से आसक्ति रखना, और मतलब लॉजिकलेस साइंस के जो लॉजिक नहीं होते हैं फिर भी उनमें विश्वास रखना, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों को जाने बिना मतलब धार्मिक रीतियों और अनुष्ठानों में आसक्ति रखना, मतलब किसी को जानते नहीं है और उस पर विश्वास रखना उनका। केवल अंधविश्वास है, और भगवान का जो वास्तव भक्ति करना वो तो नहीं करते, खाली हाँ जाके डुबकी लगाना, कुछ पूजा कर लेना। क्यों कर रहे हैं? बस मेरा अच्छा होना है। भक्ति का कुछ उद्देश्य नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज अगेन भागवत का श्लोक, किसी प्रभुपाद जी जो लिखते हैं, जो हमें समझाते हैं, सब कुछ शास्त्रों में है। ये भागवत का एक श्लोक है जो प्रभुपाद जी जो है बार बार इसको कोट करते रहते हैं। हाँ, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधिक कलत्रादिशु भौमयज्यति। तो हम श्लोक याद कर लेते हैं, पूरा हमें फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो ये है सीक्रेट। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो इस श्लोका में है। पहला पॉइंट क्या था? हाँ, हाँ, इस शरीर को हम आत्मा मानना, ये अज्ञान में रहना। ये स्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये पहला जो है एक बहुत बड़ा चेन है, स्ट्रॉन्ग बीडी है जो हमें बांध के रखा हुआ है। मैं शरीर हूं क्या? नहीं। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? मैं आत्मा हूं आत्मा ना। तो ये अज्ञान में जब रहेंगे हम, यानी कि यस्यात्म बुद्धि कुणपे, ये भागवत में क्या बोलते हैं? ये शरीर एक थैली है, एक बैग है, त्रिधातु, कफ पित्त वायु। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? ये 3 धातुओं का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। कफ पित्त वायु का जो है अप एंड डाउन जो होता है उसी को ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद में। जैसे नाड़ी देखते हैं तो हाँ आपका वायु दोष है, पित्त दोष है, इसी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये शरीर जो है एक थैली है कफ पित्त वायु का, और आत्मा वही है, ऐसे सोचते हैं। ये गलत है। और दूसरी बात, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु। स्वधि कलत्रादिशु यानी कि मैं और मेरे रिश्तेदार, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सभी संबंधी, यही सब कुछ है मेरे, और इनके साथ मेरा इतना जो है अटैचमेंट है, इनके सिवा मेरा जीवन नहीं चलेगा। कलत्र आदिशु, है ना, इस तरीके से। तो ये दूसरा एक चेन है। और तीसरा भौमयज्यधि। भौमयज्यधि यानी कि जो हम रहते हैं उस जगह का साथ हमारा ज्यादा अटैचमेंट है। जब हम बाहर भी जाते हैं तो किसी को पूछते हैं आप, हाँ अच्छा आप यूपी से हैं? हम यूपी से हैं। अच्छा आप गाजियाबाद से हैं? तो हम इतना अटैचमेंट हो जाता है तुरंत, वो देखा भी नहीं और फिर भी खाली वो बोलने से हम उस जगह से जहाँ पे हम, वो गांव से, हम भी वही गांव से, पूरा एकदम दोस्ती बन जाता है अच्छे से। तो ये अटैचमेंट ड्यू टू प्लेस ऑफ बर्थ है ना। जैसे एक हमने सुना था जब हम स्कूल में संस्कृत में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी जन्मभूमिश्च, मदर एंड मदरलैंड, दे आर ऑल हेवन, है ना। वो स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, वो पूजनीय है। जैसे यही तो
यही तो विचार हमें बोला जाता है, मातृभूमि का जो है हम आदर करते हैं, उसका जो है विल गिव अप आवर लाइफ, इस तरीके से। तो हमारा प्लेस ऑफ बर्थ है और हमारे जो संपत्ति के साथ हमारा जुड़ा जो है लगाव, मेरा घर है, मेरा संपत्ति है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है वो है, वाह 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 वाह, पूरा टाइम उसी में चला जाता है। ये अटैचमेंट है, मैं और मेरा, अहम ममा। तो पहला है बॉडी, सेकंड है बॉडीली अटैचमेंट्स, थर्ड है प्लेस, प्रॉपर्टीज, प्लेस, ठीक है। और चौथा क्या है? लॉजिकलेस साइंस। हाँ, साइंस में बहुत सारी चीजें आते रहते हैं, बहुत सारा प्रिंसिपल्स आते रहते हैं, उसके साथ हमारा जुड़ा, यानी कि बाकी सब अंधविश्वास है। हाँ, साइंस में जो बोलते हैं वो सत्य है, वो हमने वेरीफाई किया नहीं किया बस वो अलग बात है। साइंस में बोल दिया तो बात हो इज 100% करेक्ट, राइट। साइंस क्या, इधर पे विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये तो भौतिक ज्ञान, और भौतिक ज्ञान का बहुत सारे इम्परफेक्शंस हैं। बट प्रभु जी साइंस में तो मतलब जो चीजें प्रूव करते हैं उसी पे तो बिलीव करते हैं ना, बेसिकली प्रूवन थ्योरीज जो होती हैं। बिलीव करते होंगे बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट ना, दैट इज नॉट द अल्टीमेट ना। फॉर एग्जाम्पल साइंस में, फॉर एग्जाम्पल आप बताइए कौन सा जो पॉइंट है अभी प्रूव करने का है, प्रूव नहीं किया है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि हाँ ये परफेक्ट है। साइंस के थ्रू जो है माध्यम से ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि हम नहीं मरेंगे, मरना तो नहीं चाहते हम, करेक्ट, फिर भी मृत्यु तो है। अब तक साइंस ने कुछ दवाई ढूंढा है, ट्रीटमेंट ढूंढा है कि हम विल नॉट डाई। बट जो क्लोन बनाते हैं उसमें तो बॉडी सेम हो जाता, फिर सोल जो हमारा होता है वो भी तो फिर वो कैसे मतलब डिवाइड करते हैं इसमें? क्लोन जो है वो अलग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है अंतर, हाँ। भगवान का सैंक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्लोन बोलेंगे जैसे जुड़वा जन्म लेते हैं ना, तो देखते हैं सेम बॉडी, बॉडी तो फीचर सेम है, आत्मा तो अलग अलग आत्मा है। वो कह रहे 7 क्लोन होते हैं एक हर इंसान के। हाँ हो सकते हैं, भगवान का इच्छा है क्या होगा होगा। पॉइंट ये है कि हम केवल जो है एक ये सब चीजें जब डिस्कस कर रहे हैं ना साइंस के बारे में, एक और स्पेशल सेक्शन है जहाँ पे प्रभुपाद जी साइंस के बारे में बहुत सारा बातें बताते हैं। फाइंडिंग स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस टू मटेरियल प्रॉब्लम्स, सिक्स सेक्शन है जब प्रभुपाद जी साइंस को इतना अच्छी तरीके से ट्राई करते हैं कि साइंटिस्ट को इतना बुद्धू है, लोग इतना मूर्ख है बताते हैं। इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हाँ साइंस का एक सीमित तरीके का जो है उसका दृष्टिकोण है, और विशेषकर आधुनिक विज्ञान जो है भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान नहीं है और हम भगवान ने मानते हैं। कुछ तो आविष्कार कर लिया उन्होंने, क्या सोच रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा आदमी बन गया, सबसे श्रेष्ठ आदमी बन गया, ये गलत है ना। साइंस, रियल साइंस, प्योर साइंस जो है वो अल्टीमेटली भगवान को मानना है, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आ रहे हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन डिस्कवर करने से पहले था नहीं था? हाँ। हाँ। था, पहले से था वो, पहले से था। तो न्यूटन ने डिस्कवर करके उसका नाम डाल दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। तो वो लॉ किसने बनाया? न्यूटन ने तो नहीं बनाया, उसने डिस्कवर किया, बस और आविष्कार। ऐसे तो क्लोन्स तो महाभारत में भी थे। हाँ ये बात है ना। तो हर चीज को देखिए ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप बड़े बड़े बातें बोलते हैं साइंटिस्ट, एक छोटा सा चींटी को जो है आप उसको प्रोड्यूस करिए ना, जिस तरीके से चींटी घूमता है, नाचता, ये चलता है, उस तरीके का एक लिविंग एंटिटी को आप प्रोड्यूस कीजिए ना। अब तक आपका साइंस में कुछ भी नहीं कर पाए ऐसे, आप खाली जो ऑलरेडी चीजें हैं उसी को लेके आगे पीछे जुगाड़ कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो जो जो चीजें साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको इन्वेंट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी चीजें हैं,
उसी को डिस्कवर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज सुप्रीम साइंटिस्ट। भगवान के जो इस व्यवस्था में, इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में इतने सारे भगवान ने बना दिया है, उसको डिस्कवर करके आप नोबेल प्राइज ले रहे हैं, आप पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, भगवान को कुछ क्रेडिट नहीं दे रहे। ये गलत है ना, ये बॉन्ड है। तो डिस्कवर भगवान ने कराया, भगवान की शक्ति से सब चल रहा है, उनको रिकॉग्नाइज करो ना, ये गलत है। तो हम विज्ञान का आविष्कार से हम उससे उसको अपोज नहीं कर रहे हैं, बट फाइनली एक्नॉलेज द क्रेडिट, गिव द क्रेडिट, ओरिजिनल क्रेडिट टू हुम, कृष्णा। ये गलत है ना, ये नहीं कर रहे हैं। वो सब लोग हमने किया, हम बड़े आदमी बन गए, हाँ हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, इसके बारे में और सुनेंगे हम नेक्स्ट। तो ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा, यह तीर्थ बुद्धि सलिले न कर खींचे। तीर्थ यात्रा करेंगे बस खाली डुबकी लगाना, कुछ माथा टेकना, कुछ दान दे देना, बस हो गया, ये नहीं है। खाली रिचुअल्स यानी कि पूजा विधान से आसक्त है, क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं है। ये 5 तरीके के चेन्स हैं जो हमें जकड़ के रखा है। तो इससे कैसे बाहर निकलना है? ज्ञान का तलवार से, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ये 15 चैप्टर का वर्णन है, लास्ट में, लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर में बहुत अच्छा जो वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर में आत्मा क्या है, आत्मा परिस्थिति क्या हो गया है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ सोल इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन इन दिस बॉडी, एंड हाउ पीपल आर मिसलेड। पूरा जो मनुष्य जाति जो है अभी एक अलग तरीके से गलत दिशा में मिसडायरेक्टेड होकर भाग रहे हैं। और इस तरीके से भागने से क्या होगा, हमारा ये जो अच्छा जो हमें शरीर मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ये शरीर बहुत दुर्लभता से मिलता है, इसे हम व्यर्थ ही उसको गवा रहे हैं, सही बस व्यर्थ हो रहा है। तो इसे व्यर्थ नहीं होने देना है, इसका उद्देश्य ठीक समझकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है इस चैप्टर में, ठीक है, डिस्कवरिंग द सेल्फ, इसका इंपॉर्टेंट जो मैसेज यही है। तो 15 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी देते हैं, कैसे कैसे गीता में भगवान समझाते हैं परम धाम जाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। डिटेल्स आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बस इतना हमें समझना है। और आप पढ़िए फिर से इस चैप्टर को अच्छी तरीके से, जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नॉट दैट नो पीछे वाला सब भूल जाएंगे, पीछे में फर्स्ट थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपना पर्सनल कॉपी होना है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का, ठीक है। और हमारा जो आई विल जस्ट रीड आउट द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम। विनायक भी नहीं थे और शिवा भी नहीं थे, तो हम थोड़ा उस पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। पहला है, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं अभी, जिसका नाम है उपासका लेवल, जहाँ पे आप हर दिन 12 माला जप करना है कंपल्सरी, ठीक है। तो ऋचा जी कर रहे हैं आप 12 माला? हाँ, विनायक जी आप कर रहे हैं? 8 पे है प्रभु जी। हाँ 8 पे है प्रभु जी। 8 पे हैं, तो शुरू कर लीजिए धीरे धीरे। हाँ, अभी 10 करिए, 15 दिन, 1 महीने के बाद फिर से 12 करिए, आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो शिवा आपको कितना हो रहा है? 8-9 हो जा रहा है प्रभु जी। 8-9 नहीं, अभी 10 करिए, ठीक है। नेक्स्ट धीरे धीरे 12 करना है, 12 तक आना है नेक्स्ट 1 महीने में, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, बस कह रही मेंटल ब्लॉक है, बस एक चेन हो गया है अटैचमेंट, वो बढ़ गया जी। सो मेनी थिंग, ओ प्रॉपर्टी है, ये बैंक बैलेंस है, बस इसी में माइंड पूरा बिजी होता है, ठीक है। 12 माला होना है, ठीक है। तो रेणुका जी आपका हो रहा है 12 माला? हो रहा है प्रभु जी, लेकिन कभी कभी अगर मन ना करे करने का तो क्या करना चाहिए, लाइक करना है, फोर्स जपा अवरसेल्फ? करना है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं आपका मन हो नहीं हो जपा करिए। प्रभु जी, मैंने अपनी फ्रेंड को और उसके हस्बैंड 2 लोगों को किया है मोटिवेट कि आप लोग भी करिए, तो वो लोग ने भी 1-1 माला से स्टार्ट किया है। उनको नेक्स्ट है ना, कभी होगा तो नेक्स्ट उनको आश्रय का फर्स्ट लेवल देने का कोशिश करेंगे। वो फ्रेंड तो बोल रही है वो होली पे लेगी, वो थी यही नोएडा वाले सेंटर पे लेगी वो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो
उनको जो है इंट्रोड्यूस कराइए, उनको अलग से सेशन लेके, एक सेशन लेके, 2 सेशन लेके उनको और मोटिवेट करेंगे, ठीक है? जी जी तो सेशन में आप भी रहिए। जी। वेरी गुड टू नो। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, 12 माला राउंड। आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, आपको ठीक है ठीक नहीं है, करना ही है, इट इज कंपल्सरी, होमवर्क ही है। आवाज चला गया प्रभु जी, हाँ, आवाज चला गया था। अभी अभी आ आ रही है? अभी आ रही है? हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण। आ रहा है सर। ठीक है, 12 माला करना है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार विज्ञान, ये बुक हमें पढ़ना है। तो हमारा टारगेट क्या था? हमें इस बुक को कंप्लीट करना है नेक्स्ट 4 मंथ्स में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 2 महीना इसको फिर से रिवाइज करना है अच्छे से, और मार्च तक हम रेडी हो जाना है, गौर पूर्णिमा तक हमें इसका टेस्ट देके जो है हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? तो और तीसरा पॉइंट था, हमने डिस्कस किया था, हम सब एकादशी फॉलो करेंगे। एकादशी यानी कि हमें ग्रेन्स नहीं खाने, ग्रेन्स यानी कि गेहूं, चावल, राइस। हाँ, गेहूं, चावल, दाल, राइस, व्हीट, दाल, ठीक है, इसको छोड़ना है। और जो व्रत का प्रसाद होता है, जैसे कुट्टू का आटा है, कुछ वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वो ले सकते हैं, ठीक है? और हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? इसमें नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नो गैम्बलिंग, नशा नहीं करना है, नशा में कॉफी टीवी आता है, कॉफी टीवी छोड़ना है। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं करना है। और खाने में जो है हमें यहाँ तक कि ऑनियन गार्लिक भी यूज नहीं करना है। और सभी जो हम खाते हैं वो भगवान को भोग लगाना है, ठीक है? सभी पॉइंट्स ऑलरेडी ग्रुप में है, मैं फिर से उसको रीड कर रहा हूँ बस। और नेक्स्ट पॉइंट है, हर दिन प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुनिए। प्रभुपाद वाणी बोल के एक वेबसाइट है, पूरा ऑडियो है प्रभुपाद जी का, भगवत गीता का लेक्चर्स पूरा सिस्टमेटिक उसका लिंक आप अगर डलवा देंगे तो अभी डलवा देंगे, आज ही हम डाल देंगे। तो उसका भगवत गीता का लेक्चर सिस्टमेटिकली है, उसमें सब है, प्रभुपाद जी का पूरा जो वाणी है उसमें, प्रभुपाद वाणी बोल के एक है, हम अभी डलवा देंगे उसको। तो हर दिन 20-25 मिनट एक लेक्चर सुनिए, कहीं पे कैसे भी आप गाड़ी चला रहे हैं कि हम बैठे हैं, एक लेक्चर सुनिए। प्रभुपाद जी का वाणी सुना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो बातें प्रभुपाद जी ने इधर बोल रहे हैं, उसी को प्रभुपाद जी अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और हर हफ्ते में हम एक एक टॉपिक ऐसे कवर करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम कवर नहीं करेंगे, कुछ छुट्टी लेंगे तो काम नहीं बनेगा। एवरी वीक यू टू कवर वन टॉपिक। से आज का एक खत्म किया, इसको हम इसका पूरा एसेंस नेक्स्ट वीक में डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारा सभी टॉपिक्स का ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस है। हमने लगभग 2 साल से सेशंस कर लिया है, तो सिस्टमेटिकली है। आप टाइम लेके हफ्ते में उसे सुनिए, समझिए, बुक पढ़िए, और कुछ पॉइंट्स इसे हमारा डिस्कशन होना है। खाली आपका कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको और समझना है इसके बारे में, इस तरीके से हमारा डिस्कशन थोड़ा प्रोडक्टिव होना है, ठीक है? ताकि आप और इस तरीके से समझें, क्योंकि वी वांट यू टू गेट इन्वॉल्व। अब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ जो है उसका आपको इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट होता है। अब तक तो आप नर्सरी और किंडरगार्टन में थे, अभी आप आई कैन से यू आर कम टू हाई स्कूल, ठीक है? हाई स्कूल में थोड़ा आपको सीरियस बनना है, ठीक है? नर्सरी प्राइमरी स्कूल में खेल कूद के हो गया, टीचर ने पास कर दिया आपको, ठीक है? पास हो गए आप। तो हाई स्कूल में तो टीचर कुछ नहीं करेंगे, टीचर खाली डंडा मारेंगे, ठीक है? आप नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या रेणुका जी, समझ आया? हाँ हाँ, हमारे पास एक स्टिक रहेगा, स्टिक। नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करें? दंडम, दंडम दशगुणम। दंड देंगे,
तो ये बात है। तो आपको करना है, दंड दंड नहीं लेना, रिवॉर्ड लेना है, अच्छा अच्छा बोल के नाइस बोल के, तो दंड नहीं लेना है। तो आज फर्स्ट सेशन था, आप कुछ दो नहीं थे, विनायक और शिवा, तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से नो एक्सक्यूज, दंडम तुरंत मिलेगा, दंडा ठीक है। हाँ, तो ऐसे होता था, तो ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, क्या करें। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं साम भेद तर्क दंड, साम दाम दंड भेद। या वही साम दाम दंड भेद। सो आप बहुत अच्छे से समझाया, ये गलत है ये ठीक है समझाया, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बोला, फिर भी कुछ नहीं होता तो क्या करना है, दंडम दंडम दशगुणम। यानी कि वही लास्ट है जो समझ में आता है। बट प्रभु जी, क्रोध और वो मना किया गया है ना, हाँ, क्रोध करना मना किया गया ना, क्या क्या क्रोध करना मना किया गया ना सर। क्रोध करना मना किया है, जब भगवत भक्ति नहीं करेंगे तो क्रोध करना भी अच्छा है। भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, माया में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपको पकड़ के दंड करके जैसे 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 वापस प्रभु अभी अहिंसा को लेके स्टेटमेंट चल रहा है, डूइंग द राउंड, कि ये सिखाया गया कि अहिंसा नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो अहिंसा बिल्कुल करना है अपने सेफ्टी के लिए। इस सब चीजों का एक एक उसका एक उसका अपना ही कुछ महत्व है। जैसे युद्ध नहीं करना है, कहाँ बोला युद्ध नहीं करना है, पूरा भगवत गीता में युद्ध करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो युद्ध का अपना एक पोजीशन है, अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो समझना है। तो क्रोध करना भी उसका एक एक सिचुएशन है। जब एक आदमी 10 बार बोला नहीं करेगा तो क्या करना है, क्रोध नहीं करना, तो उसको पूरा अच्छे से उसको पैम्पर करना है क्या, नहीं, उसको वही भाषा समझ में आता है ना, दंडा तो दंड तो लास्ट है होगा, अभी मैं समझा रहे हैं, तो आप समझ गए हैं, अब बहुत ये दिमाग वो प्रभु नेचर ऑफ द सोल हो गया, क्योंकि बचपन से डंडा खा के पढ़ाई हुआ। वो जल्दी समझ में आता है ना, वो करंट जब लगता है तो जल्दी जल्दी समझ में आता है। करंट नहीं लगेगा तो बुरा लगेगा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, चलो हो जाएगा। प्रभु संडे संडे का बुक आप कौन सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? वो तो नेक्स्ट वीक बताएंगे। सरप्राइज भागवत स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीक ये बुक का लास्ट सेशन, मतलब संडे ऊपर सुबह। ठीक है, चलिए, तो इतना है। तो आप सब सीरियसली पढ़िए, समझिए। वी वांट ऑल ऑफ यू टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल लाइफ। तो हमें क्या है, हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। हाँ देखो, शिवा ने अच्छे से जो है ये बुक पढ़ा है, चैंटिंग कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये खुशी है बस हमको। हमें कुछ रिवार्ड मिलेगा क्या बाहर में, नहीं। भगवान कृपा मिलेगा बस, आपको भगवान कृपा मिलेगा तो हमें कुछ है ना, ये बात है। ठीक है, तो चलिए, तो अच्छा है, गुड न्यूज दैट ऋचा जी हैज कनेक्टेड 2 people, और कनेक्ट करिए ऋचा जी, यू कैन डू मोर। ठीक है, आप सबका जो है साथ में कर लीजिए 20 people को, श्रद्धावान के लिए। और विनायक जी, आप बोल रहे थे ना, कोई है आपका फ्रेंड, हम उनसे बात करना है ना, जी प्रभु जी। तो उनसे मिलाइए कभी भी नेक्स्ट वीक में, तो जी बिल्कुल। एक बार बात करके उनको भी थोड़ा चैंटिंग का इंस्पिरेशन करेंगे, जितना हो सके लोगों को जोड़ते रहना है। और हम फिर चाहते हैं कि हम भी आपके यहाँ एटलीस्ट 2 or 3 months वंस एक कार्यक्रम करें, हैं? विनायक जी आपके घर पे और रेणुका जी आपके घर पे, ताकि वहाँ पे आप लोगों को बुलाइए। ठीक है, तो प्रभु जी, हम 21 नवंबर का तो प्लान करेंगे। 21 नवंबर को जगन्नाथ जी का एनिवर्सरी रहेगा ना। लास्ट ईयर जगन्नाथ जी का पुष्प वो अभिषेकम उसी दिन इंस्टॉलेशन हुआ था। अभी कार्तिक मास तो उससे पहले होगा ना, चलिए हम बता देंगे आपको। और डेट के जी, हिसाब से चलता है, तिथि के हिसाब से चलता है। लास्ट टाइम कौन सा, 21 नवंबर था लास्ट टाइम, पर उस टाइम कार्तिक चल रहा था। हाँ इसलिए बोल रहे हैं, कार्तिक मास में करना अच्छा होगा आपका। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो कार्तिक का प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो कि आपको अभी आगे बढ़ना है तो आपको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली आपको भी सबको इन्वॉल्व करना है और भक्ति में आगे। जी ठीक है, फाइन, जी जी प्रभु। विल क्लोज नाउ। सो नेक्स्ट वीक आप पूरा पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो है कन्वर्जेशन मिस निक्सन एंड प्रोपा जी के, पहले आपका एक कॉपी ले लीजिए बुक का, पढ़िए अच्छी तरीके से, क्लास सुनिए,
पोस्ट करते रहेंगे एक एक पूरा टॉपिक का सेशंस पूरा डिटेल में बताया हुआ है, सब आपके पास है, आपका पास पूरा जो सामग्री है ऑल द कंटेंट इज विथ यू, इट्स लेफ्ट टू यू हाउ मच यू विल यूज इट। तो प्रभु नेक्स्ट क्लास से अब सेकंड पार्ट पढ़ लें। हाँ, सेकंड पार्ट यानी कि वही व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियस, नेक्स्ट हमें आगे बढ़ते जाएंगे, हाँ हाँ विल तो कीप मूविंग, बस उसका आगे बढ़ना है हमको, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तभी 4 महीने में कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसका भी यूट्यूब का 3 पार्ट वो है क्या? तो राहुल पोस्ट कर देगा आपको कितना होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी बड़ा चैप्टर तो 5 भी होता है, हाँ डिपेंड्स, ठीक है, इस वक्त इसका मोरे हिसाब से 3 ही होगा मोस्टली, ठीक है, तो जो है वो पोस्ट कर देगा, आप सुनिए, समझिए, आगे बढ़िए, ठीक है, फाइन देन, सो विल क्लोज हियर। हाँ, थैंक यू एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।